नमस्कार। चुनाव आज तक देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ रोहित सिंह। सारण लोकसभा सीट पर कल मतदान संपन्न हुआ। सारण वो हॉट सीट जो काफी दिनों से चर्चा में है। आखिर इसकी वजह क्या थी? तो इसकी वजह दरअसल ये थी कि वहां से रोहिणी आचार्य जो कि लालू परिवार की बेटी हैं, वो वहां से चुनाव लड़ रही थी। चुनावी डेब्यू किया उन्होंने, राजनीति में उन्होंने कदम रखा और सिंगापुर से आने के बाद सीधा उन्होंने सारण से चुनाव लड़ा है। और उनके मुकाबले में बीजेपी प्रत्याशी राजीव प्रताप रूडी थे और कल मतदान भी हो गया। लेकिन मतदान संपन्न होने के साथ ही जो खबर आई और जिस तरीके से तनाव देखने को मिला सारण में, उसका नतीजा आज ऐसा रहा कि आज वहां पर आरजेडी और बीजेपी के समर्थकों के बीच में जमकर मारपीट हुई, गोलियां चली और उस घटना में एक व्यक्ति की मौत हो गई और दो अन्य घायल हो गए। जो दो अन्य घायल हुए हैं उनकी स्थिति भी नाजुक बनी हुई है। उन्हें पटना के पीएमसीएच में भेजा गया है, जहां पर उनका इस वक्त इलाज चल रहा है। दरअसल ये पूरा विवाद जो है वो कल शाम ही शुरू हुआ, जब बूथ संख्या 118 सारण लोकसभा सीट में, जहां पर रोहिणी आचार्य पहुंची थी, उन्हें कुछ शिकायत मिली थी कि वहां कुछ गड़बड़ी हो रही है, तो वो वहां पर पहुंची थी देखने के लिए कि क्या हो रहा है। पोलिंग बूथ के अंदर जब वो गई तो वहां पर जो लोग, स्थानीय लोग मौजूद थे, उन्होंने जमकर रोहिणी आचार्य का विरोध किया और फिर उनके खिलाफ नारेबाजी भी की और आरोप लगाया कि रोहिणी आचार्य बूथ कैप्चर करने के लिए वहां पर पहुंची हुई है, यानी बूथ छापने के लिए, जिसे कहा जाता है स्थानीय भाषा में। तो बूथ छापने के लिए रोहिणी आचार्य उस बूथ पर पहुंची हैं, ऐसा आरोप लगाया गया वहां पर स्थानीय लोग जो पोलिंग बूथ के अंदर उस वक्त मौजूद थे। इतना विरोध हुआ रोहिणी आचार्य का कि फिर उन्हें वहां से किसी तरीके से निकलना पड़ा। भोला यादव जो कि लालू परिवार के करीबी हैं, किसी तरीके से रोहिणी आचार्य को लेकर वहां से निकले, लेकिन मामला यही समाप्त नहीं हुआ। रात भर एक तरीके से कहें तो टेंशन का माहौल था, तनातनी जो है दोनों पक्षों में देखने को मिल रही थी। लेकिन सुबह होते होते ये जो तनातनी की स्थिति थी, जो आग सुलग रहा था, वो एक तरीके से कहें उसमें विस्फोट हुआ और फिर छपरा की सड़कों पर खूनी खेल खेला गया, चुनावी रंजिश और उसके बाद चुनावी हिंसा देखने को मिली। छपरा के भिखारी चौक इलाके में, क्योंकि छपरा के कह सकते हैं बीचों बीच बसा ये इलाका है, वहाँ पर पहले तो मारपीट हुई है आरजेडी और बीजेपी के लोगों के बीच में, उसके बाद गोलियां चली और उस घटना में एक व्यक्ति की मौत हो गई, दो अन्य घायल हैं। अब इस पूरी घटना को लेकर वार पलटवार हो रहा है। दरअसल रोहिणी आचार्य के साथ साथ तेजस्वी यादव ने भी आरोप लगाया है कि इस घटना के पीछे बीजेपी के लोग शामिल हैं और जो गोलियां चली हैं वो बीजेपी के तरफ से, जो है उनके कार्यकर्ताओं की तरफ से या उनके समर्थकों की तरफ से चलाई गई, और जिसमें आरजेडी के जो लोग हैं वो मारे गए हैं। और फिर मांग की जा रही है स्थानीय प्रशासन से कि स्थानीय प्रशासन इस पूरी घटना में जो और लोग शामिल थे उनको जल्द से जल्द गिरफ्तार करे। हालांकि इस पूरे मामले में बताया जा रहा है कि दो लोग गिरफ्तार हो चुके हैं और रोहिणी और तेजस्वी दोनों मांग कर रहे हैं कि अन्य लोग जो इस पूरी घटना में शामिल थे उन्हें भी जल्द से जल्द गिरफ्तार किया जाए। लेकिन दूसरी तरफ राजीव प्रताप रूडी जो कि बीजेपी के प्रत्याशी हैं, उन्होंने भी अपनी दलील दी है कि किस तरीके से वहाँ पे चुनावी हिंसा हुई है, उसके पीछे की कारण क्या रहे होंगे, जिसको लेकर ये पूरी जो घटना घटी है इसको लेकर भी उन्होंने अपनी बात रखी है और कहा है कि रोहिणी आचार्य के उस बूथ पर पहुंचने के बाद ही मामला जो है बिगड़ गया, उसके बाद जो है हिंसा देखने को मिली है। तो यहाँ पर बीजेपी और आरजेडी एक दूसरे के ऊपर में वार पलटवार कर रहे हैं। लेकिन काफी वर्षों के बाद कह सकते हैं कि 90 के दौर में जब लालू राबड़ी की सरकार थी, उस वक्त चुनावी हिंसा एक आम बात हुआ करती थी।
आम बात हुआ करती थी और आए दिन मतलब चुनावों में इस तरीके की घटना, खून खराबे की खबर जो है, हिंसा की खबर आम बात हो गई थी। लेकिन पिछले कह सकते हैं 20-25 सालों में ऐसा सुनने को नहीं मिला था। लेकिन अब सारण में जो घटना घटी है उसको लेकर एक बार फिर नए सिरे से सवाल खड़े हो रहे हैं कि आखिर क्यों ये पूरा मामला जो है वो हुआ है, इसके पीछे की वजह क्या है। लेकिन बीजेपी और आरजेडी के बीच में जो तनातनी चल रही है, क्या उसी का ये जो है वो नतीजा है कि सारण में इतनी बड़ी घटना घटी है। क्योंकि देखिए, लालू परिवार की प्रतिष्ठा भी जो है इस वक्त दांव पर लगी हुई है रोहिणी आचार्य के जरिए सारण सीट पर। और राजीव प्रताप रूडी भी बार बार कहते हैं कि ये लड़ाई उनकी रोहिणी आचार्य के साथ नहीं बल्कि लालू प्रसाद के साथ है। तो ऐसे में जो चुनावी हिंसा हुई है उसको लेकर कह सकते हैं सभी पार्टियां जो है वो चिंता तो व्यक्त कर रही हैं, लेकिन सवाल खड़े हो रहे हैं कि आखिर क्यों ये घटना घटी है। और फिलहाल प्रशासन पूरे इलाके में कैंप कर रहा है, जो हालात हैं उसको नियंत्रित करने की कोशिश की जा रही है 2 दिनों के लिए। फिलहाल तो इंटरनेट सेवा को भी पूरे ज़िले में बंद कर दिया गया है, लेकिन यहाँ कोशिश ये हो रही है कि जल्द से जल्द हालात को जो है काबू में लाया जा सके। रोहित सिंह, पटना, चुनाव आज तक।